बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, पंजाब के अंदर तब्दीली की बात अपोजिशन ने की थी और इसीलिए जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अतमाद का वोट लेने का ऐलान किया तो अपोजिशन ने उस इजलास का ही बाइकाट कर दिया कि नहीं, अब तब्दीली हमारी मर्ज़ी से आएगी और जहां से हम चाहेंगे। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी कहना था और आज उसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमज़ा शहबाज से मुलाकात भी हुई और पुरतकल्लुफ़ दोहराना भी था, उसमें गपशप भी हुई। दोनों तरफ से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और कायदीन जो थे वो भी शरीक थे। लेकिन उससे पहले सरदार अय्याज सादिक ने एक ऐसा लतीफ़ा सुनाया कौमी असम्बली में अतमाद का वोट जब इमरान खान ने लिया, तो उसके हवाले से वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा कि चंद अच्छी बातें इस प्लेटफॉर्म से भी हो रही हैं। सरदार अय्याज सादिक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, जब उनसे पूछा गया कि आज की मुलाकात कैसी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हमज़ा शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने कहा कि वो तो अब चूँकि दोनों तरफ से नौजवान क़यादत वो सामने आ रही है और वो आपस में मिल रहे हैं, मिल बैठेंगे, गपशप भी करेंगे। उन्होंने साथ ही इमरान खान के अतमाद का वोट लेने के हवाले से भी ये बात कही कि उन्हें एक दोस्त की कॉल आई कि मैं आपका क्लास फेलो होता था गवर्नमेंट कॉलेज में और आपको शायद याद नहीं है, और अब उसने अपना नाम बताया तो उन्होंने कहा अच्छा तो किस में किया? तो उन्होंने कहा मैं फ़र्स्ट आया हूँ जोग्राफिए के डिग्री जो मैंने हासिल की है। तो उन्होंने कहा कि हैं तुम तो पढ़ने लिखने वाले दोस्त लगते नहीं थे, तो तुम कैसे फ़र्स्ट आ गए? उन्होंने कहा मैं क्लास में चूँकि अकेला ही स्टूडेंट था इसलिए फ़र्स्ट आ गया हूँ। उन्होंने ये बात की है इमरान खान के हवाले से कि अतमाद का वोट लेने के लिए खुद ही इजलास बुलाया, ना कोई मुकाबला था, ना कोई सामने था, ना किसी ने तहरीक अदम अतमाद जमा करवाई, ना उस पर अतमाद का वोट लेने की बात हुई। तो ये इमरान खान साहब ने खुद ही अतमाद का वोट लिया है। बहरहाल बात करते हैं आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ के साहबजादे हमज़ा शहबाज ने मॉडल टाउन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एजाज़ में ज़ोराने का एहतमाम किया और उसमें मुलाकात हुई, खुल खुला के गपशप भी हुई। जहाँ एक तरफ सियासी तजियाकार ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ से भी मुलाकातें कर रहे हैं, उधर पंजाब में तब्दीली के हवाले से वो हमज़ा शहबाज की दावत पे उनकी रहायशगाह पे पहुँचे। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी नौमुंतखब सेनेटर और सेनेट में चेयरमैन के उम्मीदवार वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जनाब कमर जमान कायरा, जनाब मंजूर हुसैन और हसन मुर्तज़ा जो पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। इधर मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार अय्याज सादिक मौजूद थे, राना सनाउल्लाह, जनाब साद रफ़ीक, अताउल्लाह तारड़ और अवैस लगारी, जनाब फ़ारूक लगारी के साहबजादे जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, वो मौजूद थे। वाकफ़ान हाल कहते हैं और हमारी बातचीत हुई मुख्तलिफ शख्सियात से, अगरचे वो अंदर की बात तो वो उस तरह से बाहर नहीं आती, लेकिन ये बहरहाल बताया गया कि पंजाब में अगर कोई तब्दीली की कोशिश की जाती है तो उसके तरीका हाय कार क्या हो सकते हैं। मुलाकात में ये चीज़ भी सामने आई कि अगर पंजाब असम्बली के अंदर कोई तब्दीली या तहरीक अदम अतमाद आती है तो काफ लीग कहाँ खड़ी होगी, आज़ाद इंडिपेंडेंट के साथ हम मामलात कैसे करेंगे और उसमें हम किस तरह उनकी मदद हासिल कर सकेंगे। क्योंकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और जनाब परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो तो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमात के तौर पर और इत्तेहादी रहनुमाओं के तौर पर सामने है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, क्या पलड़ा भारी हो सकेगा मुस्लिम लीग नून का? और अगर नून लीग का वज़ीर आला आता है तो कौन हो सकता है, और अगर कोई ऐसे ओहदे देने पड़े तो किस किस जमात को क्या अट्रैक्शन देंगे, और क्यों परवेज़ इलाही साहब स्पीकर सूबाई असम्बली हों और वो हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला किस तरह मुमकिन है कि वो बर्दाश्त कर लेंगे या कबूल कर लेंगे। उधर इसी तरह जब उनके मुस्लिम लीग नून या PDM वालों से राब्ते की बात होती है तो डेफिनेटली रेट बढ़ जाता है हुकूमती जमात PTI के सामने उनका। इसी तरह सेनेट के इंतखाब के हवाले से भी आज मॉडल टाउन में ये गुफ्तगू हुई है कि स्पीकर साबिक स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने वहाँ ये जुमला कहा कि कैसे मुमकिन है कि जब चेयरमैन
सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे तो फिर किस किस को क्या दिया जाएगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन हो सकता है। हमारे दोस्त शफीक अवान सीनियर जर्नलिस्ट, उनका पिछले दिनों ये कहना था कि MQM ने हुकूमत से, जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है MQM, उसने PTI से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए ओहदा मांग लिया है। इस तरह अगर संजरानी साहब जो बाप के सेनेटर हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बाप, और उसके तो वो ऑलरेडी चेयरमैन सेनेट है और दोबारा भी इसी मैदान में है और उनके पास भी काफ़ी भारी भरकम वोट हैं और PTI उनकी पीछे खड़ी है। लेकिन अगर PTI सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन, जो कि वो अनाउंस कर चुकी है, तो फिर MQM को अगर डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दे दिया जाएगा तो PTI के हाथ क्या आएगा। जहां KPK में उनके पास बहुत सारे सेनेटर मौजूद हैं, पंजाब से उनके सेनेटर मौजूद हैं, तो PTI के अंदर फिर से एक दरार है। और इसी तरह अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM में भी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी अगर चेयरमैन के उम्मीदवार हैं तो फिर डिप्टी चेयरमैन के लिए कौन होगा। उसके लिए अब्दुल गफूर हैदरी, जो पहले भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम मुतालबा कर रही है कि सानू दे दो, हमें दे दें डिप्टी चेयरमैन की सीट। लेकिन सलीम मांडवी वाला साहब तो अब नहीं होंगे क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी उसी जमात से हैं और वो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे। तो फिर मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर, और ये भी आज लाहौर में ज़ेर बहस आया है कि अगर चेयरमैन के लिए जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए हम कंपेन करते हैं, जो हमने करनी है, अपोजिशन जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे और मौलाना फजलुर रहमान भी इस सिलसिले में कह चुके हैं, तो आज JUI की सियासत के हवाले से, उनका डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मांगने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है बड़ी खुल खुला के, और ये कहा गया है कि सरबराही इजलास के अंदर तमाम तर मामलात रखे जाएंगे। लेकिन दोनों तरफ, नाजरीन, दोनों तरफ डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के हवाले से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं दोनों तरफ की जमातों के अंदर कि PTI अगर MQM को ये ओहदा दे देती है तो फिर PTI के हाथ क्या आता है सेनेट के अंदर। और इस तरह तो इमरान खान साहब अगर एक दफ़ा ब्लैकमेल हो गए या फंस गए तो PTI के अरकान के मुताबिक तो फिर तो ये सिलसिला तादेर जारी रहेगा। जब किसी का दिल करेगा वो ब्लैकमेल करेगा और इत्तेहादी जमातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले करवा लेंगी। इसी तरह PDM में अब जमीयत उलमाए इस्लाम भी इसका तकाजा कर रही है, मुतकाज़ी है कि हमें डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दिया जाए, जैसे पहले हैदरी साहब रह चुके हैं। उधर मुस्लिम लीग नून उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस पर मौजूद हैं। दरूने खाना जो बातें हो रही हैं कि कैसे मुमकिन है कि चंद नशिस्तें हों और हम उनको डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दे दें। हाँ, तब ये बात जाके बन पा रही है कि अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा इत्तेहाद सामने आता है या इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है और उसकी कामयाबी की सूरत में फिर मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में या वज़ारत उज़्मा मिलती है या क्या क्या ओहदे मिल सकते हैं। बहरहाल इस पर तफसीली बातचीत जारी है और अपोजिशन जमातें भी अभी तक इस पर मुत्तफिक नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। और उधर PTI भी इस पे तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि कौन होगा डिप्टी चेयरमैन। MQM का मुतालबा मान लिया गया तो ख़ुद PTI के अंदर जो उनके अरकान मौजूद हैं, जो उनकी जमात के रहनुमा मौजूद हैं, वो भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि हम ये नहीं मानेंगे। बहरहाल पंजाब के अंदर तब्दीली के हवाले से तफसीली बातचीत हुई और ये बातचीत इसी तरह ही है कि हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, बुज़दार हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए कि अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ मिलकर आइंदा की हिकमत अमली बना रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ प्रेशर है, लेकिन अगर ये मामला ऐसा हो गया और काफ लीग कल को साथ मिल जाती है तो फिर मुमकिन ऐसा भी है कि जैसे माजी में हमने देखा कि मंजूर भट्टो जो थे वो वज़ीर आला रहे और उस वक्त वो जुनेजो लीग के रहनुमा थे। हामिद नासिर चट्ठा और दीगर जो रहनुमा थे वो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो मरकज़ में हुकूमत थी उनके इत्तेहादी थे। और पंजाब में नून लीग की अक्सरियत होने के बावजूद मंजूर भट्टो जो थे वो वज़ीर आला रहे और फिर तहरीक अदम एतमाद आई और दोबारा से मंजूर भट्टो ना बन सके, सरदार आरिफ हुसैन नकई उनके वज़ीर आला बन गए, लेकिन वो सीट रही जुनेजो लीग के हाथ में, पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं आ सकी थी। इसी तरह अगर कोई ऐसी तब्दीली आती है तो क्या परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे? इस पे बहुत सारे सवाल भी हैं और चौधरी निसार अली खान भी आज ज़ेर बहस आए
कि उनको किस तरीके से हलफ उठाने पे मजबूर किया जाए पंजाब असम्बली की रुकनीत के हवाले से। छोटे छोटे लतीफ़े भी चले, गपशप भी हुई, और उसमें आज बिलावल भुट्टो ने हमजा शहबाज की इतना अरसा नैब की हिरासत में रहने को उसको दाद भी दी और सताइश भी की, और यही कहा कि मुस्तकबिल अब हमने संभालना है और मुस्तकबिल में नौजवानों की क़ियादत संभालनी है, तो उसके लिए मिल बैठते रहना चाहिए। मुस्कुराहटें ज़रूर बखेरी गईं, लेकिन मामला टेंस है हुकूमती जमातों के लिए भी और अपोजिशन जमातों के लिए भी कि किस किस को अहदा दिया जाएगा तो फिर मामला कुछ हमारे हक में आएगा। इस पे आज तफसीली बातचीत हुई है, आप तक ये पहुँचा रहे थे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।